किन कामों में फंस गए हो तुम बेटा? तुमने वहां क्या छुपाया है? मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बात सुनो नियाजी, अगर किसी मुश्किल में हो तो पुलिस के पास जाओ, वही तुम्हें मुश्किल से निकालेंगे। आप फिक्र न करें दादाजान, बस दुआ कीजिए मेरे लिए। उस तरफ, जल्दी मेरे साथ चलो। मेरा अब्बास, मेरा प्यारा बेटा। अम्मी, कितना प्यारा है ना ये। अम्मी बात सुने, इसका नाम अब्बास है ना? नहीं, इसका नाम उम्मुद है। उस बदनजर लड़की और अदनान ने इसका नाम रखा है। ये कैसे हो सकता है? आखिर वो मेरे बच्चे का नाम कैसे रख सकते हैं? मुझे मजीद पागल मत करें यहाँ। ये सब ऐसे कब तक चलता रहेगा अम्मी? जब तक तुम अपने मसाइल हल नहीं करते। तुमने बच्चे को देख लिया ना, अब तुमसे जो कुछ हो सकता है करो और उस नियाजी को ढूंढो। जबरत को सब याद आ रहा है और अदनान भी मुझसे बार बार सवाल कर रहा है। बच्चे को अभी फोन पर तो देख रहे हो, वरना ये भी ख्वाब बन जाएगा। नियाजी को कुछ भी करके ढूंढो अब्बास। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। चले ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओह जालिम लोग। भाई, हर जगह देखा, हर गली तलाश कर ली, मगर वो नियाजी हमें कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फुरकान, ये क्या कह रहे हो कि वो गायब हो गया? उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। इंतजार किस बात का है? देखो, इंतजार करने से सिर्फ अचार बनता है। जाओ, इंतजार मत करो, जाओ फौरन। रुस्तम भाई, आओ सिनान, आ जाओ। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठो। रुस्तम भाई, क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, घर में दिल घबरा रहा था, इसीलिए यहाँ गया ताज़ी हवा खाने। घर में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, उस अदनान ने मेरी बेटी को हमेशा दर्द और आंसू ही दिए हैं। उसका होना ही तकलीफ दे, लेकिन ना होना और तकलीफ दे। वो कभी खुशी नहीं हो सकी। पता नहीं अब आगे क्या होगा। क्या तुम जरा सा रिलैक्स हो सकती हो?
आओ थोड़ी देर यहाँ बैठो मेरे साथ, आओ। ज़मरुद, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो हादसा अदनान की माँ के साथ हुआ, मुझे लगता है ये सब एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है। अदनान को जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हें डर है कि कहीं वो किसी का खून ना बहा बैठे? बिल्कुल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। जब उसे इतना चाहती हो तो फिर तुमने उसे आने से मना कैसे कर दिया? तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों देती हो? ऐसी मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी मोहब्बत वाकई लाजवाल है ज़मरुद। तुम डरो मत। देखना, अदनान तुम्हारी खातिर हर मुश्किल झेलकर एक दिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, यकीन है मुझे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। उन दोनों की तो तलाक हो गई थी ना, सब खत्म हो चुका था। सच कहूं तो इस सब में मैं खुश था। वो कहते हैं ना, हम रंग लोग ही साथ जचते हैं। मोहब्बत तो हर चीज पर पर्दा डाल देती है। मैंने सुना है कि ज़ुमरुद के तुम्हारे साथ काम शुरू करने के बाद अदनान भी आ गया, लेकिन तुम उसकी परवाह न करना। और अगर ज़ुमरुद ने बात बिगड़ने से बचने के लिए नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो उसे रोक लेना। मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो काम करना छोड़े, मगर वो खुद उलझी हुई सी लगती है मुझे। बस यही तो कह रहा हूं मैं, अदनान उसका दिमाग उलझा देता है। वरना मेरी बेटी तो जब मिट्टी पकड़ती है तो दुनिया जहां को भूल जाती है। बचपन से ही उसे ये काम पसंद था, मिट्टी से खेलना, मिट्टी के ही बर्तन बनाना। दरअसल वो इसकी तालीम भी लेना चाहती थी, मगर हम करवा न सके। यही काम उसके जख्मों पर मरहम रखेगा, उसका दुख हल्का करेगा, उसे संभालेगा। काश वैसा ही सब होता जैसा आप कह रहे हैं, मगर इस मोहब्बत नामी बीमारी का इलाज किसके पास है आखिर? मोहब्बत, मोहब्बत आखिर है क्या? बताओ मुझे, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो जैसे कोई फड़फड़ाता हुआ परिंदा है। उसे तो खुद नहीं मालूम होता कि आखिर वो गिरकर मरेगा या गिरने से बच जाएगा, तो बस उड़ने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए नहीं कि वो महबूब के पास रहे, बल्कि इस डर से कि वो उसे कहीं खो ना दे। मोहब्बत में किसी को खोना बहुत तकलीफदेह होता है। और आखिर में वो मोहब्बत का परिंदा कहां जाकर बैठता है? वो तो अपने महबूब के पास ही जाकर रुकता है। जब उसे वो मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभार वो आग में जा गिरता है। चाहे वो बच सकता हो, उड़कर निकल सकता हो, मगर वो निकलता नहीं है। वो आग को अपने सीने से लगा लेता है।